तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। ओके, हम आज दो शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक ही वीडियो में। ओके, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर क्लियरली समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। पहला शेयर आपका हो गया एनबीसीसी लिमिटेड। सेकंड शेयर विल भी आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हुडको। ठीक है, अब अगर दोनों ही शेयर में देखोगे तो मतलब कॉन्सोलेशन फेज़ में चला गया, थोड़ा तेज़ी दिखाया था या बीच में तेज़ी आया था, बट उसके बाद ये कॉन्सोलेशन फेज़ में चला गया। अब दोनों शेयर भाग ही नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा गिरता है, देन अगेन 2% चढ़ता है, देन अगेन 1% गिर जाता है, देन अगेन 2% चढ़ता है, फिर अगेन 2% गिर जाता है। मतलब ये वाला सीन चल रहा है दोनों ही शेयर में, यही अभी चल रहा है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि इसको क्या करते हैं आगे के लिए, होल्ड करें, फ्रेश एंट्री लें। अच्छा खासा एक कॉन्सोलेशन फेज में चला गया। अब यहाँ से अगर बढ़ता है 245 250 का लेवल क्रॉस करता है उठको, तो वहाँ पे फिर तेज़ी बन सकता है। एंड एट द सेम टाइम एनबीसीसी आपका 117 का चल रहा है एंड हाई कितना लगाया था 139 के राउंड। तो इसको क्रॉस करने के लिए अभी ऑल टाइम हाई अपना टच करना पड़ेगा, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही शेयर में अब क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री ले, अवॉइड करें दोनों शेयर को, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोनों को शेयर में लेके चलते हैं स्क्रीनर में। पूरा वीडियो अंत तक देखो। ओके जी, अब अगर देखें तो दोनों ही आप ये कंपनी पीएसयू सेक्टर से। ओके, जो फर्स्ट कंपनी आपकी रहेगी वो है एनबीसीसी इंडिया। अब देखो कंपनी को समझो, ठीक है, कंपनी की एनालिसिस समझो दोनों ही कंपनी का, एंड देन डिसीजन लो कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो अपनी एनबीसीसी कंपनी किस में है, रियल एस्टेट सेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी टैकल करती है। एट द सेम टाइम इंडिया लेवल पे हर एक जगह पे कंपनी है, अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट कैप देख लें तो एक काइंड ऑफ मिड कैप वाली कंपनी है। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 118 रुपये चल रहा है, 140 का हाई लगा तो उसी के आसपास पहुंचने वाला है और पहुंच भी गया था। अप्रॉक्स 123-124 के अराउंड पहुंचा था, बट देन वहां से फिर सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन थोड़ा सा ड्रॉप करने को मिल रहा है। स्टॉक का पी लेकिन हाईली ओवर वैल्यूड हो चुका है, डबल हो चुका है स्टॉक का पी, देखें इंडस्ट्री पी से। आर देखें तो नो डाउट बेहतरीन है, 25.9 है। आर देखें तो 33.5 है। जो डेप्थ है कंपनी, जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है, देखो कंपनी के अब डेप्थ मेरे को सबसे चीज़ अच्छी क्यों लगती है पता है, बिकॉज अगर डेप्थ नहीं रहेगा कंपनी पे तो वो फोकस कर सकती है किस पे, ग्रोथ पे फोकस कर सकती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी सिंगल कंपनी। ठीक है, वहीं से वो अपना ग्रोथ दिखा सकती है। अब देखो इस कंपनी में डेप्थ ना के बराबर है, ओनली 40 लाख का डेप्थ है। ठीक है, अब अगर बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी के पास 2000 करोड़ का रिजर्व्स पड़ा हुआ है। ठीक है, कंपनी को 2000 करोड़ का रिजर्व्स है और कंपनी के पास डेप्थ कितना है, ओनली 40 लाख। तो दिस इज लिटरली बेस्ट थिंग। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो सेल्स हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, 3996 करोड़ से बढ़ के 4643 करोड़ का हो गया है। एट द सेम टाइम अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 141 से जंप लेके 183 करोड़ का हो गया है, ऑल टाइम हाई पे बैठा है इसका, मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है ऑल टाइम हाई पे बैठा है। ठीक है, अब यहाँ से कितना मूव दिखाता है वो देखने लायक होगा। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 0.50 से बढ़ के 0.65 हो गया, नो डाउट अच्छा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स का स्टेक देखें तो 61% प्रमोटर्स स्टेक होल्ड करते हैं, एफ होल्डिंग रखते हैं 4%, डी होल्ड करते हैं 8.93 अप्रॉक्स, पब्लिक होल्डिंग रखती है 25% का। तो एफ और डी के पास एक हैवी होल्डिंग नहीं है, बट ओके होल्डिंग है, लाइक अप्रॉक्स 12% के अराउंड इनके पास होल्डिंग है। प्रमोटर्स के पास 61% का स्टेक है लेकिन। ठीक है, तो नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, बट आपको होल्ड करना पड़ेगा फॉर ए लॉन्गर पीरियड फ्रेम। सेकंड कंपनी आपकी जो रहेगी वो है आपकी ऑब्वियसली विच वन, कमेंट। ठीक है, हुडको। तो कंपनी देखो, कंपनी एक तो इंडियन लेवल पे है पीएसयू सेक्टर से। ओके, सेकंड थिंग एनबीएफसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो ऑफ व्हाट, जो 50 रुपये का रेट कट हुआ है, सीआरआर कट हुआ है 100 पॉइंट से, वहाँ काफ़ी अच्छा खासा फायदा मिलेगा किसको, एनबीएफसी को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। एट द सेम टाइम कंपनी एक ऐसा सेक्टर पे है, एक ऐसा फाइनेंसिंग किसी चीज़ को जो कर रही है वो है अर्बन डेवलपमेंट को, और हमारे इंडिया में ये अर्बन लेवल तो मतलब अलग ही लेवल पे है। इसको डेवलप करने का काम किसको है, अपना हुडको का। ठीक है, अब अगर कंपनी को मार्केट कैप देख ले तो 46,000 करोड़ का मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 231 रुपीज़ का, 354 का हाई लगा है, तो अच्छा खासा एक डाउन साइड पर मिल रहा है आपको। ठीक है, स्टॉक का पी देखें तो 17 का है, जो कि इंडस्ट्री पी 23.4 है, तो अंडर वैल्यूड शेयर है। आर देखें, आर ओके है, आर थोड़ा कम है, 15 मैं प्रेफर करता हूँ, बट 9.62 विच इज़ ओके फाइन, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। डेप्थ हम कंपनी में देखेंगे नहीं बिकॉज एनबीएफसी कंपनी है, तो हम डेप्थ देखते नहीं है कंपनीज में। क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाईली इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे बैठ सकते हैं, हाँ ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पे बैठा हुआ है कंपनी 2844 45 करोड़ का।
एंड देन जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 700 करोड़ से बढ़ के 728 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि इंक्रीज है और काफ़ी टाइम से इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है हमें। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 3.50 से बढ़ के 3.64 हो गया है, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है, एक अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 75% स्टेक होल्ड करते हैं, तो मे बी इन फ्यूचर आप समझ लो सेलिंग आ सकती है थोड़ा सा QIP के रूप में, कुछ भी रूप में, तो एक सेलिंग आ सकती है अपना प्रमोटर्स के, तो वहाँ बैठे रहेंगे, फिर FIs और DIs खरीद लेंगे शेयर को, ठीक है। FIS के पास 2.46 का स्टेक है, DIS के पास हालांकि 9.69 का परसेंट का स्टेक है, ठीक है। एक अच्छा खासा स्टेक DIS होल्ड करती है, एट द सेम टाइम पब्लिक होल्डिंग रखती है 12% का स्टेक, ठीक है। तो अच्छा खासा एक होल्डिंग FIS और DIS के पास है। अब देखो कंपनी में क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप जा भी रहे हो तो एक अच्छा खासा अपना ये पर्सपेक्टिव लेके चलना कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके पैसे बनेंगे, और उस टाइम पे बनेंगे आपके, लॉन्ग टर्म में बनेंगे पैसे, ना कि शॉर्ट टर्म में मतलब आज इन्वेस्ट करो कल आपके पैसे बन जाए, ऐसा बहुत ही कम होगा, ठीक है। एक तो PSU सेक्टर ऑलरेडी बहुत रन दे चुका है इन द पास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप आराम से बैठो, दोनों ही शेयर पे जितना आपको डाउन साइड पे मिले वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फ्यूचर से सेक्टर है, अच्छी कंपनी है, एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए अच्छा पैसा बना के दे सकती है आपको। आपके क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट डाउन। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो टेक इट एज अ सजेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।